नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत ने विश्व समुदाय में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज नए भारत की ताकत को दुनिया का हर एक देश देखता है और उसे नकार नहीं सकता। आज विदेशों में भी भारत की ताकत का डंका बजता है। भारत की आज वो हैसियत है कि भारत अपने विदेश नीति के तहत यूएनओ की मीटिंग में बिना किसी दबाव के अपना स्टैंड ले सकता है और किसी भी ताकतवर देश की मजाल नहीं जो भारत को किसी तरह के अप्रत्यक्ष रूप से ही सही धमकी दे सके। यूरोपीय देश हो या फिर रसिया, दुनिया का हर एक ताकतवर देश भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है। यहां तक कि यूरोपीय देश ये भी जानते हैं कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान सिर्फ भारत के ही पास है, इसलिए वो भारत से लगातार अच्छे संबंधों के हिमायती रहे हैं। आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। ऐसे में एक तरफ यूरोपीय देश भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत रूस का अच्छा दोस्त है। हालांकि यूरोपीय देशों ने भारत के ऊपर हर तरह से दबाव बनाने की कोशिश की कि भारत रूस से अपने संबंध खत्म कर ले, लेकिन भारत ने किसी की भी नहीं सुनी और अपने न्यूट्रल स्टैंड पर कायम रहा। तो ये आज का भारत है और उसकी ताकत। वहीं अब यूक्रेन भारत के करीब आने के लिए कूटनीतिक रास्ता अपना रहा है। दरअसल यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है और मानवीय आधार पर सहायता की मांग की है। भारत के दौरे पर आए यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा ने राज्य विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी को यह पत्र सौंपा। इस पत्र में जेलेंस्की ने भारत से अतिरिक्त दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को भेजे जाने की मदद करने का अनुरोध किया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के समय उनके देश में पढ़ रहे भारत के मेडिकल छात्रों को राज्य में उनकी योग्यता के लिए परीक्षा देने की अनुमति देगा, जो कि भारत के हजारों छात्रों के लिए बड़ी राहत की बात होगी, जिनको युद्ध शुरू होने के बाद भारत वापस आना पड़ा था। इसके अलावा भारत में एक थिंक टैंक को संबोधित करते हुए जेलेंस्की की मंत्री ने कहा, रूस के साथ खड़े होने का अर्थ इतिहास के गलत पक्ष के साथ होना है और उनका देश भारत के साथ घनिष्ठ संबंध चाहता है। वहीं संबोधन के दौरान पाकिस्तान का जिक्र करते हुए जापारोवा ने कहा, पाकिस्तान के साथ उनके देश के सैन्य संबंध करीब 3 दशक पहले शुरू हुए थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका पाकिस्तान के साथ गठजोड़ भारत के खिलाफ है। अपने संबोधन के आखिर में भारतीय अधिकारियों से अपील करते हुए कहा गया, भारत एक वैश्विक नेता और G20 के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसके लिए भारत के अधिकारियों को यूक्रेन का दौरा करना चाहिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दुनिया के सभी देश आज भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं। दुनिया शुरू से ही ताकत के दो मुहानों पर खड़ी रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं, तो दूसरी तरफ रसिया और चाइना जैसे देश हैं। ऐसी स्थिति में भारत एक ऐसा देश रहा है जिसका हर फैसला विश्व समुदाय के समीकरण को बनाए रखने में अहम साबित हुआ है। और इसका उदाहरण भी आपने देख लिया कि किस तरह से अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन जैसे देश भारत को अपनी ओर खींचने में लगे हैं, लेकिन भारत भी न्यूट्रल होकर अपने फैसले पर अडिग है। तो ये आज का भारत है और आप उसकी ताकत को देख रहे हैं। वैसे आप राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा पीएम मोदी को पत्र लिखे जाने पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।